आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरएनपी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम नए स्टाफ की एंट्री किस प्रकार से करते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा स्टाफ मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू स्टाफ रजिस्ट्रेशन पर। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर एक फॉर्म, इस फॉर्म को आपको प्रॉपर फिल करना है। फिल करने के बाद जब आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी स्टाफ की एंट्री हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हमें एंट्री करनी होती है। सबसे पहले हमें स्टाफ का फ़ोटो चूज करना होता है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन देख लीजिए किस प्रकार से हमें ऐड करना होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दो बटन दिखेगा, एक कैमरे का और एक गैलरी का। अगर कैमरे से फ़ोटो लेना है तो आपको कैमरे का आइकन क्लिक कर देना है, और अगर गैलरी से लेना चाहते हैं तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद टीचर्स नेम, फादर नेम, टीचर क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट से आपका स्टाफ मास्टर है, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे होते हैं, वही सब्जेक्ट यहाँ पर आपको टाइप करना होता है। उसके बाद उनका डीओबी चूज करना होगा। डीओबी चूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप सन चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और सन को चूज करने के बाद आपको मंथ चूज करना होगा, तो आप इन दो बटन का यूज करेंगे और मंथ यहाँ पर शो हो जाएगा और उस मंथ को आपको चूज करना है। उसके बाद डेट को यहाँ से चूज करके ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने पर उनका डीओबी सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर वो क्लास टीचर हैं किसी क्लास के, तो आपको यहाँ पर क्लास टीचर चूज करना होगा। क्लास टीचर चूज करने के बाद अगर सेक्शन भी है तो जिस सेक्शन के वो क्लास टीचर हैं उस सेक्शन को यहाँ से चूज करना होगा। अगर वो हिंदी या इंग्लिश मीडियम या किसी अन्य मीडियम के भी क्लास टीचर हैं, जैसे आपके यहाँ कई मीडियम चल रहा होगा तो आपको मीडियम भी चूज करना होगा। अगर स्ट्रीम भी कई हैं तो आपको स्ट्रीम भी चूज करना होगा। उसके बाद रिलीजन, उस स्टाफ का रिलीजन आपको चूज करना है। फिर रोल, अगर क्लास टीचर है तो आपको क्लास टीचर रोल देना होगा। क्लास टीचर रोल देने से क्या होगा कि वो अपने क्लास के बच्चों का अटेंडेंस ले सकते हैं, अपने क्लास के बच्चों का रोल नंबर चेंज कर सकते हैं, अपने क्लास के बच्चों की मार्क एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जो असेसमेंट है वो सारी चीज़ें वो अपलोड कर सकते हैं, नोट भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्लास टीचर रोल नहीं देंगे तो ऐसा वो स्टाफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर वो क्लास टीचर हैं तो आपको रोल क्लास टीचर देना होगा। अगर वो प्रिंसिपल हैं तो आपको रोल प्रिंसिपल देना होगा। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में जिस अकॉर्डिंग आप अपने स्टाफ को शो कराना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल को तो उनका इंडेक्स नंबर 1 होगा। उसके बाद जिनको शो कराना चाहेंगे उनका इंडेक्स नंबर 2 होगा। उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसी प्रकार से हम इंडेक्स नंबर स्टाफ को देंगे, ताकि वेबसाइट में हम उनको क्लियर कर सकें कि किस नंबर पर उनको शो कराना है। उसके बाद अगर आपके यहाँ ब्रांचेज चल रहे हैं और स्टाफ की एंट्री किसी ब्रांच में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस ब्रांच को चूज करना है, और चूज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद उनका डाटा जो स्टाफ डिटेल है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टाफ डिग्री डिटेल पे आना है, और यहाँ पर उनका डिग्री नेम, इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग, मैक्स मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क और अटैच डॉक्यूमेंट, जो उनका जो डिग्री है उसका डॉक्यूमेंट यहाँ से अटैच कर देंगे और ऐड डिग्री पर क्लिक कर देंगे तो उनकी जो डिग्री है वो ऐड हो जाएगी। जितनी भी डिग्रियाँ हैं 1 बाय 1 करके यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्टाफ डॉक्यूमेंट। वो जो भी डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ या वोटर कार्ड हुआ, कुछ भी हुआ, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे और कामा से सेपरेट कर देंगे। कई डॉक्यूमेंट एक साथ हैं, यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं कामा लगा करके। उसके बाद यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करके हम उनका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड भी कर सकते हैं, और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो उनका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा।